फोर्ट ग्लॉस्टर जगह है, कहाँ हुई थी? तो इस पे नोट भी है, इसे नोट करेंगे इन चीज़ों को। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए जो इसका आधुनिक कारखाना था उसकी शुरुआत 1854 में मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा की गई। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व का में चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। चीन के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन में महाराष्ट्र राज्यों में आगे हैं। फिर और सब चीज़ें नोट कराएंगे हम, पहले सुनेंगे फिर नोट करेंगे। एकदम नोट करोगे याद भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, उत्तर भारत का मानचेस्टर जिसे कानपुर कहते हैं, कानपुर में 10 चीनी मिले हैं, इसलिए वो उत्तर भारत का मानचेस्टर। अगर स्पेशल हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें हम कहेंगे उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर। ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कौन है, तो कौन आएगा? मुंबई का नाम आएगा। कॉटन पॉलिश नगर भारत का कौन सा है? कॉटन पॉलिश नगर नगर है महाराष्ट्र, प्रदेश है, मुंबई ही है। भाई क्वेश्चन को हम घुमा रहे, ऐसे ही क्वेश्चन घूमते हैं। वो बात उनका एक ही अर्थ आता है लेकिन घूमते हैं, ऐसे डीपली क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में भारत की सबसे अधिक मिलें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी मिलें हैं, इसलिए वहाँ उत्पादन तो अधिक नहीं है, लेकिन संख्या जब पूछी जाएगी तो कभी महाराष्ट्र को नहीं टिक करेंगे, तो आप लोग तमिलनाडु को टिक करेंगे। क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता रहता है कि जहाँ उत्पादन ज़्यादा वहीं तो मिलें ज़्यादा होंगी, ऐसा अंडर प्रोसेस लगा लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मीलों की संख्या तमिलनाडु में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र का कर रहा है। महाराष्ट्र किसी सत्र में गुजरात आगे जाता है, किसी में महाराष्ट्र गुजरात लगभग एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। दोनों किसी साल इससे पहले गुजरात आगे हो गया था, फिर महाराष्ट्र हुआ, फिर गुजरात आ गया, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया वही आगे हो गया। व्यवस्थाएँ उतनी ही हैं दोनों के पास। तभी इसे अगर हम एक रीजन में लिखते हैं तो गुजरात या महाराष्ट्र गुजरात प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र गुजरात। रीजन भी नोट कराएंगे, ये जो बोल रहे हैं नोट भी करा देंगे। फिर क्या है कि पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है, गुजरात का अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन, और पश्चिम का मानचेस्टर वो भी अहमदाबाद को कहते हैं। भारत के पश्चिम में है इसलिए उसे पश्चिम का मानचेस्टर भी कहते हैं और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मानचेस्टर क्या है सर? मानचेस्टर ब्रिटिश जो ब्रिटेन का है वहाँ पर मानचेस्टर शहर है, वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मानचेस्टर नाम कहा जाता है। बोस्टन अमेरिका का है, वो अमेरिका पश्चिम में है और भारत पूर्व में पड़ता है, इसीलिए उसे पश्चिम का बोस्टन है, ये पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद में मुंबई के बाद दूसरा स्थान बड़ा नगर है जिसमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। सबसे ज़्यादा मुंबई के बाद अहमदाबाद का नाम आता है। पूर्व का मानचेस्टर कौन कहलाता है? कलकत्ता। यहाँ तक ये चीज़ें देख रहे हैं कि भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है, प्राचीन और बड़ा उद्योग है, लेकिन भारत में अब से लगभग 5000 वर्ष पहले भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, लेकिन वो हाथों से होता था। इंडस्ट्रीज छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जैसी बनाते थे, जिसमें किसी फैक्ट्री में धागा बन रहा है तो किसी में कपड़ा बुना जा रहा है। फैक्ट्री किसे कहेंगे? जिसमें एक उत्पाद होगा। और इंडस्ट्रीज क्या होगी? जिसमें धागा भी बने,
फिर उसकी बुनाई भी हो, फिर कपड़ा भी हो, फिर उस पर प्लास्टर भी हो, सब काम एक में ही, तो वो इंडस्ट्रीज हो जाएगी। अब एक एक काम होगा वो फैक्ट्री कहलाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नोट कराएंगे आगे कुछ चीज़ें। देखो अभी इससे दिख जाएगा, ये भी देख लीजिए। गुजरात सूती वस्त्र के उत्पादन में इस समय महाराष्ट्र एवं गुजरात वही दोनों आस पास रहते हैं, कभी वो आगे होता है कभी वो आगे होता है। दोनों को ऐसे विभाजित क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आएगा तो एक ही आएगा, महाराष्ट्र आएगा या गुजरात, दोनों। या तो फिर अगर दो दो सब में दिए होंगे तो ये महाराष्ट्र गुजरात रीजन दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ विशेष है, यही क्वेश्चन गलत होता है। महाराष्ट्र या गुजरात पहले नंबर पे है सूती वस्त्र उत्पादन में, लेकिन अगर पढ़ा नहीं होगा तो मिलों की संख्या पूछी जाएगी तो भी यही टिक करेंगे, एक गलत होगा। तमिलनाडु। दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। क्यों है? कि इसके चारों ओर छोटी छोटी बहुत सी मिलें हैं। दूसरे नंबर पर इसका बड़ा शहर कौन सा आता है तमिलनाडु का, जिसमें 10 मिलें हैं? बताओ ये चेन्नई। अब ये थोड़ा नोट भी करा देंगे, इससे इतना कोई काम नहीं होने वाला। अनिमेष दिखाएंगे आप। ये दिख रहा है? ये तो बड़ा अच्छा दिखेगा, पढ़ी नहीं पाओ नहीं आएगा, हम लिख देंगे पेन से। ठीक है। अब पहले मैप को सदैव रखने से अधिक मैप को समझ लेंगे जब भी जो वर्किट पढ़ेंगे। श्रीनगर से देखेंगे, पहले हम बता लेंगे फिर नोट भी करा देंगे। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर समझते हैं, उसमें यहाँ पर भी टेक्सटाइल जो सिल्क का काम भी होता है यहाँ, और सूती वस्त्र का भी होता है। जम्मू में सिल्क इंडस्ट्रीज है, सिल्क का काम होता है। अमृतसर लुधियाना फेमस है, ये वूलन के लिए दोनों बहुत फेमस हैं, वूलन इंडस्ट्रीज में। लेकिन हम सूती वस्त्र ही पढ़ा रहे हैं तो केवल सूती वस्त्र की चीज़ें ही बताएंगे, लेकिन अभी मैप पर सभी बता देंगे। कानपुर में वूलन भी है और कॉटन इंडस्ट्रीज भी है, और इसके साथ साथ जूट इंडस्ट्रीज भी है। कानपुर बड़ा केंद्र है। ठीक। इसके बाद गोरखपुर में जूट इंडस्ट्रीज है। जूट के विषय में अगर जानेंगे तो इसे सोने का रेशा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख उत्पाद है। पहले भारत जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय ये बांग्लादेश पूरा प्रोडक्शन में जूट का बहुत अच्छा करता है, लेकिन मिलें अधिक बटे हुए भारत में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में रह गई थी, इसलिए फिर यहाँ पर भी प्रोडक्शन किया गया इसका। वो इतिहास हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे सिताहर में भी एक चीज़ें थी, श्रीरामपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, और ये सब क्षेत्र काटन के लिए फेमस हैं। जैसे कटक उड़ीसा का है, कटक उड़ीसा में भी जूट का प्रोडक्शन होता है। जहाँ जब पानी के लिए होगा सर। इसमें कॉटन जैसे होता है, जैसे कॉटन कर दिया है, कॉटन तब सही रहेगा। तो केमिकल आ गया तो कॉटन टेक्सटाइल
गया सर लिख के माइक नहीं है। इमेज पे करिए सर, इमेज पे न्यूज़ पे नहीं सर, इमेज पे करिए सर। मेरे नीला वाला खोलिए सर, नीला वाला। अभी साफ हो जाएगा, चलो करने में आ जाएगा, तो नोट करेंगे तो इसके बाद देखेंगे। आप जितने इसमें दिख रहे हैं वो क्वार्टर इंडस्ट्री पर इसमें ये पूरा भाग जैसे मुर्शिदाबाद है, कोलकाता है, हुगली प्रदेश है, कटक है उड़ीसा का, गंटूर है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुचिरापल्ली है। यहाँ पर अलप्पे और अलवाय क्षेत्र हैं जो इसमें दिख नहीं है, ये फेमस है, क्वेश्चन में आते रहते हैं। जो चीज़ें फेमस होंगी वो हम कराएंगे, जो उसमें लिखी हो या ना हो वही चीज़ें कराएंगे। कुछ नोट कर लीजिए, नोट करने से ये रहेगा कि ये चीज़ घर पे भी पढ़ सको। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग है। भारत में लगभग 5000 ईसा पूर्व से या 5000 वर्षों से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन आधुनिक भारत में इसकी पहली ब्रिटिश सरकार के समय 1818 में कलकत्ता के पास, यहाँ पर जगह है, ये कलकत्ता है, यहाँ पर था फोर्ट ग्लास्टर, जगह का नाम था फोर्ट ग्लास्टर। सर ये आधुनिक युग क्या सर? आधुनिक युग, आधुनिक भारत, आधुनिक युग नहीं है। फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता के पास में ही है। फोर्ट लिख लो, फोर्ट ग्लास्टर जगह पर स्थापित की गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये मिल असफल हो गई। कुछ समय के बाद ये मिल असफल हो गई। फिर भारत की स्वतंत्रता के बाद ये स्वतंत्रता नहीं लिखना है। फिर 1854 में, फिर 1854 में स्वतंत्रता न लिखना, 1854 में मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा, कवासजी डाबर के द्वारा, क्या सर? कवासजी डाबर, डाबर का नाम याद रखना, कवासजी डाबर के द्वारा मिल स्थापित की गई।
गुजरात और अहमदाबाद शहर में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में सन 1861 में शाहपुर मिल तथा 1863 में कैलको मिल, 1863 में कैलको मिल, ये गुजरात में ही है, कैलको मिल स्थापित की गई। सन 1879-80 में 1980-79 में देश में 58 कारखाने खुल चुके थे, 58 कारखाने खुल चुके थे। सन 1947 में कारखानों की संख्या बढ़कर 423 हो गई। फिर स्वतंत्रता के समय, फिर स्वतंत्रता 47 में ही भारत आज़ाद हो गया, तो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया। तो उस समय भारत के हिस्से में 409 कारखाने बचे, 409 1947 में भारत के हिस्से में आए। लेकिन लंबे रेशे वाली कपास पैदा करने वाला क्षेत्र केवल 27% मिला। यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, कुछ चीज़ें बीच में क्वेश्चन माइंड पर आ रहे हैं वो लिखने में आ रहा है। कपास के क्षेत्र का 27% भी भाग मिला। यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने वाली हैं, वो नोट कर लें। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? नोट कर लें, भारत का मानचेस्टर। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई ही है तब। सूती वस्त्र की राजधानी ये भी मुंबई। फिर इसके बाद भारत का विराटनगर, ये भी मुंबई। विराटनगर, हाँ। भारत का कॉटन पोलिस नगर, ये भी मुंबई। भारत का कपड़ा शहर टूर का बोस्टन, अहमदाबाद। चाहे टूर का बोस्टन कहा जाए या भारत का कपड़ा शहर, ये नहीं राजधानी है तो अब मुंबई को पिक करेंगे, इसमें ही मिस्टेक होता है। भारत कपड़ा की राजधानी मुंबई को मान है, लेकिन कपड़ा शहर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। टूर का बोस्टन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का, भारत पूरा जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर, ठीक है, कानपुर, इसमें 10 मिनट। भारत में तो सब बड़े बड़े भारत का तो ये है इतनी बड़ी चीज़ें, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं पढ़ना। नहीं सर, अभी आपने पूछा ना, यदि आपने आंसर दिया नहीं था। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। तभी हम अब आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई में 57 मिले हैं, 57 है, और कानपुर में 10 हैं। इसे कैसे मान लेंगे बताइए, कारण बताइए। फिर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल हमसे अलग रहा, इसलिए हम यूपी स्पेशल की चीज़ें आती हैं तो लिखवा देते हैं अलग से। उत्तर प्रदेश में 52 सूती वस्त्र के मिले हैं। 52 है सर? हाँ, जिनमें 10 अकेले कानपुर में हैं, और कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहते हैं। और उत्तर भारत का भी मानचेस्टर कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना।
2008 में का, तो अब ये ब्रैकेट में कर लेना सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हो गई सब इसमें। काटन पॉलिश नगर भी हो गया होगा, विराट नगर भी हो गया होगा। सर यूपी की पहली मिल कौन सी थी सर? हैं? यूपी की पहली मिल, यूपी की पहली मिल कानपुर में ही खोली गई थी दाल इडली, कानपुर में ही पहले शुरुआत की गई थी, उत्तर प्रदेश में। भारत में मत, भारत को हम पहले नोट कराया। कलकत्ता वाली कांवर जी कावस ने 1854 में मुंबई में स्थापित की थी। वो भारत की पहली, उत्तर प्रदेश की कानपुर। अब ध्यान देंगे 2008 में कारखानों की संख्या, कभी कभी पुराने क्वेश्चन हो जाते हैं। 1782 हो गए, लेकिन वर्तमान को ध्यान रखेंगे मिले थी 2008 में। अब वर्तमान में मतलब इसी समय, हम लोग किस समय हैं, वर्तमान लिख लो या 22 लिख लो, 2022 टोटल मिले इंडिया में। अब इंडिया पढ़ रहे हैं इस समय वर्तमान। हाँ, सूती वस्त्र के मिले, जिनमें कपड़े ही नहीं बनना है, किसी में सूत बन रहा है, किसी में बुनाई हो रही है, किसी में ये हो रहा है, टोटल मिलाकर इंडस्ट्री बनाई जा रही है। ठीक है। सन वर्तमान समय में 1846 में नहीं, वर्तमान समय में लगभग कोई बंद भी रहती है, एक दो पढ़ भी जाती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन समय लगता है। हाँ, कंबल की भी आते हो, कंबल के भी आते हो। हाँ, कंबल दरिया शाहजहाँपुर है जैसे, कंबल दरिया कहीं गलीचे बुने जाते हैं, ये सब फैक्ट्री में ही काम करेंगे। कंबल की अलग फैक्ट्रियाँ, मगर वो सब काटन से ही बनेंगे। कालीन के लिए मिर्जापुर है। हाँ, कालीन मिर्जापुर है। बाद 192 कारखाने सर्वाधिक क्षेत्र में हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। 192 सार्वजनिक क्षेत्र में है, 151 सरकारी क्षेत्र में, 112 और शेष बचे हुए कितने बचे हैं? 1479 1439 कारखाने निजी क्षेत्र में हैं, प्राइवेट हैं। अच्छा, भारत में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है, भारत के कभी 3 जोड़े बनकर आते हैं, 3 राज्य लिखे होते हैं, तो देखेंगे कि कभी आएगा भारत के प्रथम सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो आप लिखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद चौथा नंबर पश्चिम बंगाल का आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर नोट कराएंगे, 3 को याद रखिए। हाँ, क्या चीज़? उत्पादन में कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, इसी साल गुजरात हो जाता है। वर्तमान में महाराष्ट्र ही, वो मुंबई तो महाराष्ट्र में ही तो है। भारत की कपास की राजधानी कहेंगे, उसे कपड़े की राजधानी भी कहते हैं, लेकिन कपड़ा शहर उसे नहीं कहेंगे। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है मुंबई, लेकिन कपड़ा शहर अहमदाबाद। अब पोस्टर और मानचेस्टर में अंतर रखेंगे। हाँ, इन चीज़ों में डिफर नहीं करेंगे। संख्या में पूछा जाएगा मिलों की, तो तमिलनाडु ले जाएंगे। इन चीज़ों को इसीलिए फुटनोट्स कराया है कि आप इन्हें भूलें ना। सर्वाधिक उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। सन 1921 के बाद भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के नए केंद्र कोयम्बटूर, मदुरई, के बाद मदुरई लिख लो, बंगलुरु, नागपुर, इंदौर, सोलापुर
और बड़ोदरा। इन केंद्रों में पुराने मूल केंद्रों की तुलना इन केंद्रों पर पुराने मूल केंद्रों की तुलना में कच्चे माल का बाजार और श्रमिकों की अधिक सुविधा थी। यहाँ पर जो श्रमिक थे उनकी अधिक सुविधा थी। अब रीजन देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल के रीजन क्या है। तो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र राज्यों को बताएंगे। फर्स्ट में 1 नंबर में आएगा महाराष्ट्र और गुजरात। 1 नंबर में हो गया पहला रीजन। दूसरा मालवा का पठार, मालवा का पठार आता है दूसरा। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश। मालवा का पठार किससे गए? राजस्थान। ये पढ़ाया हमने मध्य प्रदेश का पूरा जबलपुर ये पूरा एरिया मालवा पठार है। पूछ लिया करें जब भी कभी बहुत सी चीज़ें हम बोलते रहते हैं और जब क्लियर ना हो तुरंत पूछें कि वो भाई हम बताएंगे। इसीलिए मैप देखिए, ये पूरा यहाँ से लेकर ये मालवा का पठार है। मुख्यतः मध्य प्रदेश इसमें आता है। मालवा का पठार ब्रैकेट में लिख लो मध्य प्रदेश या यूपी। और किसी राज्य में जाता है सर ये? सर और किसी राज्य में जाता है और उनसे बनाता है? थोड़ा बहुत तो अन्य राज्यों में भी है लेकिन अधिकतर मध्य प्रदेश में है। मुंबई दक्कन, मुंबई दक्कन क्षेत्र ये वाला पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा। अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो भीमा नदी, यहाँ पर भीमा और हजारीबाग 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अब हजारीबाग आप लोगों ने खान को पढ़ रखा है, पश्चिम बंगाल वाली यहाँ वाली, लेकिन यहाँ पर एक नदी भी है हजारीबाग, झारखंड। हाँ भीमा और झारखंड है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भीमा और हजारीबाग नदियों के बीच का क्षेत्र वो भी इसी रीजन में आएगा सूती वस्त्र के लिए। मैप से अधिक सहारा लेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। हजारीबाग आएगा, सूती वस्त्र जब पूछा जाएगा कभी पश्चिम बंगाल नहीं लगाएंगे तो महाराष्ट्र लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ये रटेंगे नहीं कि हजारीबाग पश्चिम बंगाल, ये वो खान है। झारखंड में अब चला गया है, पश्चिम बंगाल का ही भाग था, अब चला गया है। हाँ इस समय उसी में है। कुछ भाग उसका उस रीजन का देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये पॉलिटिकल बाउंड्री अलग होती है, फिजिकल अलग होता है इसलिए। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, फिर पंजाब हरियाणा, ऊपर की तरफ जाएंगे पंजाब हरियाणा ये वाला रीजन। यहाँ पर सतलज नदी का क्षेत्र है। रिवर पढ़ा चुके हैं तो नदी का नाम नहीं तुरंत इसलिए लेते हैं कि वो ध्यान में आ जाए आपके कहाँ हमें। हरियाणा सतलज नदी के निकटवर्ती क्षेत्र जो हैं वो सब इसी में आएंगे। गंगा की ऊपरी घाटी कहाँ है? ऊपरी घाटी दिल्ली से लेकर कानपुर तक। कहाँ से लेकर? दिल्ली से लेकर कानपुर तक ऊपरी घाटी, इतना पूरा एरिया है ऊपरी घाटी में है। पश्चिम बंगाल हुगली के निकट, पश्चिम बंगाल में ये हुगली रिवर पूरे भारत में ये का क्षेत्र है। पूरे भारत में ये पूरे भारत में ही ऐसा ये मेन क्षेत्र होगा। सूती वस्त्र का अब हम राज्य वाइज बताएंगे, किस राज्य में कितना कितना है, कितनी परसेंटेज है, वो सब देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग का कितना वितरण है तो देखिए। लगभग 100 नगरों में
की वस्तु का वितरण हुआ। लगभग 100 नगर में। कभी संख्या नगरों में पूछ ली जाती है। यूपीएससी छोटा एग्जाम नहीं कि जितना लिखा उतना। इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है सर। इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं एग्जाम नहीं है सर, आप छोटा तो इसलिए जितना पढ़ो कम है, ज़्यादा नहीं है। मेहनत जितनी करो बढ़िया है। आगे की तरफ देखेंगे। 100 हैं, लेकिन इसके प्रमुख केंद्र पंचभुज प्रदेश। पंचभुज प्रदेश ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है पंचभुज प्रदेश। इसकी हम व्याख्या करेंगे इस अक्षर की। अभी आप लोग नोट कर लेंगे क्या है पंचभुज, क्या है, ऐसे अक्षर होंगे, हम लोग करते रहेंगे। इसके अंतर्गत पंचभुज के अंतर्गत 5 बिंदु हैं, नोट करिए 5 के नाम। अहमदाबाद पहला बिंदु, अहमदाबाद। दूसरा मुंबई। तीसरा सोलापुर। सर सोलापुर ये सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है सर। हाँ सोलापुर। सोलापुर ये है हाँ महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र। ये बड़े स्थान हर जगह दिखेंगे इस मैप पर। हाँ 4 हो हुए अभी। 3 हुए सर। कौन कौन से बताए थे? अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर। नागपुर, इंदौर, उज्जैन। नागपुर, इंदौर और उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर। अच्छे हो गए सर। आपके 6 हो गए सर। कैसे? महान इंदौर उज्जैन एक ही रीजन है। हाँ 6 कैसे होगा? भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मगध, याद रखिए मगध। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मगध। याद करने के लिए बढ़िया रहेंगे। अन्य अन्य केंद्रों में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यूपी। यूपी कौन से नंबर पे आती है सर? कानपुर इतना बड़ा शहर है। कौन से नंबर पे आ रही यूपी सर? नंबर अभी नंबर में तो ये काफ़ी महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद 5 से 6 नंबर पे आती है। हाँ नंबर अभी डालवा देंगे कितने नंबर पे आए। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल बनता है उत्तर प्रदेश का। 20 में आ सकता है सर। हाँ आ सकता है, लिखवा देंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सर बीच में राज्य बचा है, कौन सा राज्य है? राजस्थान कहाँ पे बताइए? ये सर तुरंत यहाँ के उड़ीसा के एक साइड में थोड़ा। ये हाँ कहाँ पे? ये झारखंड का पूरा एरिया है। झारखंड में है ही नहीं सर। ये पूरा एरिया छत्तीसगढ़ का है। झारखंड से पहले है ही नहीं। ऊपर झारखंड का है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। है ही नहीं। ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ तक का। ये वाला भाग तेलंगाना का है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है। और यहाँ से ये चेन्नई के पास से इधर कटता हुआ ये तमिलनाडु है, इधर का ये केरल है, ओके सर। ये छत्तीसगढ़। छोटा सा भाग गोवा है। सर ये छत्तीसगढ़ में एक भी मिले नहीं है, पॉइंट नहीं है। वहाँ पर टेक्सटाइल नहीं बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ का नाम देखो वैसे। ऐसे थोड़ा बहुत काम हो, उससे कोई मतलब कोई उससे नाम थोड़ी देंगे। यही तो क्वेश्चन है। क्या नोट किए हैं? कहाँ नहीं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम पंजाब है। मुकोआ का
यहाँ के प्रमुख केंद्र मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर प्रमुख केंद्र हैं सूती वस्त्र के। अगर पूछा जाए भारत के प्रमुख सूती केंद्र तो एक मुंबई, अहमदाबाद अलग अलग राज्यों में हैं और बड़े बड़े राज्यों में। हम महाराष्ट्र का लिखेंगे पहले नाम, फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र को लिखेंगे। अन्य इसकी चीज़ें बताने की केवल सुन लेंगे। ये लगभग इसका जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज हैं वो समुद्री क्षेत्रों के नज़दीक है। यहाँ पर नमी रहती है, इसलिए धागे नहीं टूटते हैं कपड़ा, और धागा बहुत आसानी से बनता है, इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ आराम रहती है। अगर इस उद्योग को सर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है कम होती है? किसे? सूती वस्त्र उद्योग को। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कपास को 200 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। कपास को 200 ऐसा मौसम हो जिस जगह पर जहाँ 200 दिन पाला ना पड़ता, कोहरा पाला ये चीज़ें 200 दिन ना पड़े, तो ये वहाँ का कपास अच्छा रहेगा। टेम्परेचर भाई 30-32 से लेकर 27-28 से 30-32 तक रहना चाहिए। ठंडा मौसम होना चाहिए सर, बहुत अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। थोड़ा उष्ण यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम रहता है। यस सर। सबसे अधिक भारत में कहाँ रहता है? क्या सर? टेम्परेचर हाँ, राजस्थान, केरल में सबसे कम, केरल में सबसे कम होता है। वहाँ जब शीत ऋतु होती है तो माइनस में टेम्परेचर जाता है, और जब गर्मी पड़ती है तो लगभग 38-48 50 पहुँच जाता है। तो उनका वेरिएशन क्या हुआ? 50-60 हो गया। और यहाँ कभी भी 22 से कम टेम्परेचर नहीं होगा, और कभी 32 से ज़्यादा नहीं होगा। केरल में 10 मतलब 25 से 32 मान लीजिए भाई, 7-8 का डिफरेंस रहता है। और वहाँ वेरिएशन 60 का, उधर बड़ा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये टेक्सटाइल होने की प्रमुख खूबियाँ हैं। इसीलिए ये मुंबई जो शहर है सबसे ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। अभी नंबर नोट कराए थे आपको। यहाँ पर कॉटन पॉलिश नगर के नाम से इसे जाना जाता है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है ये। सबसे बड़ा मिलों वाला शहर भी मुंबई ही है, और मध्य भारत का मैनचेस्टर भी है। मध्य भारत का इसमें अब लिखेंगे महाराष्ट्र। अब ये सब नोट कर, याद हो रहा होगा, कुछ चीज़ें खास हैं वो नोट करेंगे। ये राज्य भारत का 38% कपड़ा उत्पादन करता है। 38% कपड़ा तथा 20% सूत, कितना? 20% सूत उत्पादित करता है। 20% सूत उत्पादित करता है। लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है। 3 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यहाँ 119 मिले हैं महाराष्ट्र में। इनमें से अकेले मुंबई में 57 है। मुंबई में 57 है। अब इसके अलावा के राज्य ये जगह हैं जो लिखी हुई, इनके नाम नोट कराएंगे। इसके अलावा केंद्र सोलापुर, ये नीचे हल्का दिख रहा है, सोलापुर है ये। सोलापुर, पुणे, पुणे पुणे पुणे, सतारा नहीं, सतारा नहीं हुआ,
सांता क्रूज। वर्धा लिखो, वर्धा, वर्धा, नागपुर, अमरावती, अमरावती, और अमरावती तो आंध्र प्रदेश। जलगांव, वर्धा ये क्या है? वर्धा, जलगांव, अमरावती, सोलापुर, सर औरंगाबाद है सर। मुंबई, सर औरंगाबाद है सर। कहाँ अहमदाबाद है? कहाँ जलगांव। अहमदाबाद? अहमदाबाद ये है गुजरात का, यहाँ ले आओ। औरंगाबाद, औरंगाबाद लिखा है सर वहाँ पे। कहाँ पे? यहीं पे सर औरंगाबाद। जलगांव, फिर से औरंगाबाद है सर। औरंगाबाद, अमरावती भी है। अमरावती तो आंध्र प्रदेश में लिखा नहीं है सर, है अमरावती। है। अमरावती आंध्र प्रदेश है ना। गुजरात में लिखिए। इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये पूरा रीजन जो दिख रहा है ये गुजरात का है। ये अहमदाबाद को है, यस सर। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। वैसे अमेरिका में है बोस्टन, वो पश्चिम का बोस्टन है। ये पूर्व का बोस्टन है अहमदाबाद। मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक मिलों वाला शहर अहमदाबाद है। और गुजरात का मानचेस्टर कहलाता है, पूर्व का बोस्टन कहलाता है। पूर्व का कि पश्चिम का? पूर्व का, और पश्चिम का मानचेस्टर। पश्चिम का मानचेस्टर, पूर्व का बोस्टन। अहमदाबाद। हाँ, ये ध्यान रखना। बोस्टन किसे कहेंगे? पूर्व का बोस्टन, क्योंकि बोस्टन है कहाँ? अमेरिका में, वो पश्चिम में है, इसलिए इसे पूर्व का बोस्टन। भारत के ये पश्चिम भाग में है, तो ये भारत का पश्चिम का मानचेस्टर है। मानचेस्टर कौन सा है? पश्चिम का है। बोस्टन कहाँ है? पूर्व का। ये नहीं देखेंगे कि भारत के पश्चिम में है तो इसे पश्चिम का बोस्टन कहेंगे, पूर्व का बोस्टन कहा जाएगा। मानचेस्टर पश्चिम का है। अब क्वेश्चन अगर डिफर किया जाए कि गुजरात का मानचेस्टर कौन कहलाता है, तब भी इसी का नाम आएगा अहमदाबाद का। मुंह में कितना क्वेश्चन कहीं गया अहमदाबाद के पास। यहाँ 118 सूती वस्त्र की मिलें हैं गुजरात में, पूरे गुजरात में एक ही कमरे में। 118 सूती वस्त्र की मिलें हैं। एक ही कमरे में सर। अहमदाबाद में कितनी है सर? 30% करघे, ये है 30% करघे, करघे, और 20% तकवे हैं। तकवा करघे, करघे से सूत बनाया जाता है, तकवे से बुना जाता है। तकवे और करघे। इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र समझते ही है अहमदाबाद। हम पहले बता चुके हैं कि अहमदाबाद है। यहाँ 73 मिले हैं। 73। ये मुंबई के बाद दूसरा बड़ा केंद्र है भारत का। ये मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा केंद्र है अहमदाबाद। इसे कपड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य केंद्रों में लिखो। अन्य केंद्रों में भड़ावच, बड़ोदरा, सूरत, ये है सूरत, यहाँ देखिए बड़ोदरा ये है और सूरत ये है। किनारे पे सर। कैसा? अभी इससे क्वेश्चन और बताएंगे कुछ। कभी कभी ये मैप पूरा नहीं दिया होगा, एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, और ऑप्शन में लिखे होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये बना हुआ मैप है सामने लगा कि हम बता लेंगे। कभी कभी ये होगा कि मैप पूरा बना हुआ होगा, जीके में भी आ सकता है। Yes, sir. कि एक पॉइंट यहाँ रखा होगा, एक यहाँ पे रखा होगा। ये इस कोण के अगर सामने ऊपर निशान रखा हुआ है तो अहमदाबाद को टिक करेंगे। इस कोण से नीचे की तरफ आएंगे तो सूरत होगा।
और इधर पर थोड़ा हटा हुआ दूसरी एक छोटी सी कोन होगी उसके सामने होगा तो बड़ोदरा को लगा देंगे। तो अब ऐसे ऑप्शन दिया होगा मान लीजिए ये निशान लगाए तो हिसार लिखा होगा, फिर लिखा होगा बड़ोदरा। यहाँ पर जगह निशान नहीं है, अलवाय हो सकता है, अलेप्पी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। फिर तो निशानों की कंडीशन से भी क्वेश्चन आएंगे। मैप का फिगर बना होगा उसमें पॉइंट लिखे होंगे, फिर कई जोड़े होंगे उनमें एक सब सही होंगे। ऐसे मैप को बहुत ध्यान रखेंगे, जीके में भी आएगा पूरी तरीके से। यस सर। हाँ, कई बार आ सकता है, कई एक में ही जरूरी नहीं। यस सर। कई पेपरों में दोनों में आ सकता है, डिफर करके कुछ चीज़ें चेंज करके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट, ये सब इनके नाम लिखो, इसी में है। पोरबंदर, राजकोट। अब कुछ जगह कम होती है इसलिए मैप पर नहीं शो कर रहे हैं। मोरबी है, देखिए मोरबी, राजकोट है सर। राजकोट, राजकोट। अभी तक पुल टूटा था सर मौलवी का। मोरबी, हाँ सर, मोरबी, पुल टूटा था सर इसी का। मोरबी। एक यहाँ की फेमस जगह है बिल्ली मोर। दिल्ली में कैट आप याद रखना, बिल्ली मोर लिखा, बिल्ली मोर जाएगा। भावनगर, हाँ भावनगर जगह है, भावनगर जिला। अब यहाँ से मालवा के पठार की तरफ चल रहे हैं। फिजिकल भी पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए। ये मालवा के पठार का पूरा एरिया सबसे अधिक मध्य प्रदेश में आता है। तो हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य आ गया। यहाँ 65 सूती वस्त्र की मिलें हैं। मध्य प्रदेश में कितनी है, 65। केंद्र ग्वालियर, ऊपर से नीचे तक के सब नोट कर लीजिए। ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, भोपाल, इतने ही रखो। बहुत है। पश्चिम बंगाल, यहाँ आइए, ये पूरा एरिया इधर तक गया हुआ, ये सब यहाँ से कटा हुआ ये आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल का भाग है। जिसे पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं, कलकत्ता को। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो यहाँ का प्रमुख केंद्र क्या है, कलकत्ता है। लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल का प्रमुख केंद्र कलकत्ता है। अन्य केंद्र में लिखे हुए हैं हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, पानीहार, हाँ पनिहर भी कह देते हैं, पानीहार यहाँ का प्रमुख केंद्र, अन्य केंद्र है पानीहार के। हाँ। अब आ जाइए यहाँ जहाँ रहते हो हम, उत्तर प्रदेश में। ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश को हम थोड़ा विशेष कर पढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे। यस सर। ये पूरा यहाँ से एरिया लेकर यहाँ से यहाँ तक सबसे इसका पश्चिमी जो जिला है शामली है। शामली से लेकर सबसे पूर्वी जो बलिया है, यहाँ तक की दूरी 650 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। इन जगहों पर कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हुए अगर एवरेज लगाया जाए तो 250 किलोमीटर के लगभग 240 से कहीं 240 कहीं 250, 240 का एवरेज आ जाता है कि इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर।
लगभग में है। ये जो दिख रहा सोनभद्र, ये भारत का ऐसा जिला है जो देखिए सामने देख भी रहे हैं, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जबकि सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सहारनपुर कितने के 3 के साथ, और भारत में ऐसा और कोई भी जिला नहीं है किसी राज्य में जो 4 राज्यों से सीमा बनाता हो। कौन सा जिला बताया सर आपने? सोनभद्र, ये वाला सोनभद्र। यहाँ पर सोनपार की पहाड़ियाँ हैं, पहले हमने पहाड़ियाँ बताई थी, सोनपार की पहाड़ियाँ हैं। सोन नदी यहाँ से होकर गुजरती है, इसके पड़ोस से इसका उसका एरिया निकलता है। यहाँ पर कांग्लोमरेट और कोयला के थोड़े थोड़े निक्षेप और खनिज भी मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बनस्पति के आधार पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही आता है, और एरिया में हाँ लखीमपुर बड़ा पड़ जाता है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर पड़ जाता है। अगर भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए फिर गुजरात का कच्छ। फिर अब कॉटन टेक्सटाइल है, अन्य चीज़ें इसमें इसके साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कॉटन में हम ऊपर से मुरादाबाद से चल रहे हैं, पहले समझ लेंगे फिर हम नोट भी करा देंगे। साथ में अगर लिखते रहोगे तो देखोगे नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। मुरादाबाद से यस सर, यहाँ भी स्टार्टिंग है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा है। यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग लगे हुए हैं। सबसे अधिक कानपुर में है, 10 मिलें हैं। ये उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहलाता है और उत्तर प्रदेश का भी मानचेस्टर कहलाता है, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र भी कानपुर है। लखनऊ में भी हैं और बनारस में भी सूती वस्त्र की मिलें हैं। इनके विषय में थोड़ा आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। जहाँ ना हो वहाँ पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो, यहाँ क्या हो। अब पूरा और इसमें रिवर्स हमने को पढ़ाई ही थी। इन मेजर रिवर्स गंगा है, इसमें यमुना उसकी सहायक है, और जो छोटी जितनी भी रिवर्स पढ़ाई थी वो जो उत्तर प्रदेश में बहती है वो सब उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं। वेजिटेशन में तराई का क्षेत्र अलग हो जाता है, उसमें सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मध्य का भाग है, इसमें उससे कुछ कम पाई जाती हैं। बीच के भाग में ये अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर वाला एरिया बनारस तक का, इसमें वनस्पति हल्की कम पाई जाती है। इसके बाद फिर निचला वाला भाग है जिसमें सोनभद्र ये आता है, यहाँ वनस्पति है, लेकिन यहाँ पर हल्की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ललितपुर, झांसी वाला बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड के प्रकार पर, लेकिन स्पेशल नहीं पढ़ा रहे हैं तो आ गया मौके पर कुछ चीज़ें बता दी, याद रखना, काम करेंगे। अब इसमें लिख लीजिए थोड़ा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहलाता है। यहाँ सूती वस्त्र की 10 मिलें हैं। अन्य केंद्रों में मुरादाबाद से शुरू करिए। अन्य केंद्र मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, कुछ इसमें नहीं दिए वो भी हम नोट करा दें, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, सहारनपुर। सर ये मोदीनगर कहाँ पर है? मोदीनगर मेरठ के पास में है। मोदीनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब यूपी के ही भाग हैं। संत कबीर नगर, रविदास नगर है और नोएडा। मोदीनगर, सहारनपुर, रामपुर, इटावा, मिर्जापुर, इसमें कम स्थान लिखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ यूपी की सब बता दें। अब
तमिलनाडु में आ जाइए। यहाँ से ये रीजन है, ये पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये गोलबंदा मन्नार की खाड़ी, और इसके इधर जो भाग बनता है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी का नाम लेते ही यहाँ पाकिस्तान की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिचनापल्ली है, तिरुपुर, ये जो जगह लिखी हुई है तिरुपुर में सूती वस्त्र का पार्क बनाया गया है। अभी करंट में भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, नोट कराएंगे आपको। तिरुपुर में बनाया गया है, एक गांव है, अभी नाम भी उसका नोट कराएंगे। सलेम है, मदुरई है, अभी ये भी सब नोट होंगे। और तूतीकोरिन का नाम सुना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो भी हम नोट कराएंगे। लेकिन आप एरिया वाइज बहुत अधिक ध्यान देंगे कि इसका एरिया कहाँ से किस जगह तक है। अगर यहीं पर देखेंगे तो यहीं पर एक कार्डिमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, फिर नागरकोइल की पहाड़ियाँ बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर सेबराय की पहाड़ियाँ हैं, सेबराय तो हाथ इतना मोटा है कि उसकी वजह से लगता है इतना बता रहे, ये वाली जगह है। ठीक, फिर इसके बाद इस एरिया को पूरे को देखेंगे। ये जो है इस एरिया में छोटी छोटी सबसे ज़्यादा, भारत की सबसे अधिक मिलें इसी राज्य में है, लेकिन ये उत्पादन में आगे नहीं है, क्योंकि मिलें फैक्ट्रियाँ जैसी हैं, कहीं सूत बन रहा है, कहीं उसकी सफाई हो रही है, कहीं तो जाएगी तो स्थान है कपड़ा का बन रहा है, चाहे कोई पार्ट ही बने। और जब ये सब चीज़ों को एक में जोड़ दिया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो वो एक इंडस्ट्रीज बन जाती है। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में हम अंतर बता चुके हैं। फैक्ट्री एक निश्चित चीज़ के लिए होती है और इंडस्ट्रीज उनका इंटीग्रेशन होता है, कई चीज़ों से जोड़कर कई नए उत्पादों को बनाना होता है। अब तमिलनाडु को ये देश का सबसे अधिक बिलों वाला राज्य है। इस चीज़ को चाहे अंडरलाइन कर लेना, यही कंफ्यूज कर सकता है कि गुजरात महाराष्ट्र उत्पादन में जाता है, ये मिलों में जाता है। यहाँ 439 मिलें हैं, लेकिन छोटे आकार की, ये ध्यान रखना है। इस राज्य का सबसे बड़ा कोयम्बटूर है। ये वाला भाग जो यहाँ पे पॉइंट लगा है कोयम्बटूर है, बड़ा कर हो गया और अच्छा रहा। ये हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ पे है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, इसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। यहाँ 67 मिले हैं इस कोयम्बटूर में, 67 मिले हैं। इसके बाद दूसरा तमिलनाडु का बड़ा सूती वस्त्र औद्योगिक नगर चेन्नई है। यहाँ पर सूती वस्त्र की 10 मिलें हैं। अन्य केंद्रों में लिख लीजिए। अन्य केंद्र तिनेबली, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, ये सामने लिखा है मदुरई, सलेम, पेरम्बूर, तूतीकोरिन, नीचे लिखा ये वाला भाग तूतीकोरिन है, उसके ऊपर सलेम है, काकीनाडा, और यहाँ पर एक
फिर वही क्वेश्चन घूमा है। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। यहाँ एक शहर का नाम है एलोरा, वो भी लिख लीजिए। और एलोरा शहर का नाम है। जैसे हजारीबाग नदी और उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो मुंबई में आ जाएंगे, महाराष्ट्र में, और वो उधर झारखंड में चले जाएंगे। एलोरा में सब मिले हैं। हाँ एलोरा, मिले हैं सर? हाँ मिल है एलोरा, सर ये यहाँ पर जगह तमिलनाडु में है। ये जगह है ना? हाँ एलोरा नाम है। देश के पहले पर एक क्वेश्चन वही माइंड में आया था तमिलनाडु का, यही नोट कर लीजिए। देश के पहले वस्त्र पार्क की स्थापना, देश के पहले वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर में, तिरुपुर अभी नोट कराया था, तिरुनेवली के पास ही तिरुपुर भी है। तिरुपुर में एटीबरपलायम जगह का नाम है, नाम नोट करते हैं तब लिखिए तभी होगा। एटीबरपलायम और बड़ा चल देख के पहचान हो गया। ये देश का पहला सूती वस्त्र पार्क है, गांव में की गई। ये है का तिरुपुर में है। ये है किस जगह? तिरुपुर में। ये गांव है, इस गांव में की गई थी। अब सभी राज्यों पर थोड़ा थोड़ा नोट कर देंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आएंगे। आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद इस समय तो तेलंगाना में है, एक उसमें इसीलिए जुड़े हुए। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों लिखना, उसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुंटूर, ये गुंटूर लिखा है आंध्र प्रदेश का। पूर्वी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी। दशावतार का मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी। देवगढ़ झांसी। अब यहाँ भी देवगढ़ है। यहाँ भी देवगढ़ है। हाँ, इसीलिए यहाँ है देवगिरी। देवगिरी गढ़ है, एक गिरी है, ये याद रखिए, देवगिरी। नीचे की तरफ आइए, केरल जल्दी जल्दी से करेंगे, फिर आगे का दूसरा कराते हैं। केरल, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। अलप्पी, किबलोन, अलगप्पा, अलवाए, चलापुरम, पापनी सेरी, पापनी सेरी। इधर नीचे आइए, ऊपर की तरफ। बिहार, बिहार, बिहार। हाँ, बिहार में गया, पटना, भदानी, गया, पटना, भदानी, गया, पटना, भदानी। गापा भा,
गया, पटना, अरे बदायूं। बढ़िया सर, नाम ही याद करने का बात है बढ़िया। गया, पटना, बदायूं। राजस्थान। अब इसके बाद राजस्थान याद रखो। राजस्थान में पाली। पाली। हाँ, पाली। पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा। ये पाली है। ये पाली बड़ा जगह है, छोटी जगह नहीं है। छोटा बना, मैं छोटा समझता हूँ। पाली बड़ी है, जयपुर बड़ा है, सब बड़े हैं। पाली पहला नंबर रखती है राजस्थान में, इसलिए पाली का नाम पहले आता है। पाली के बाद ब्यावर आएगा, ब्यावर, जयपुर, विजयनगर। ये विजयनगर नीचे वाला मेरा आएगा। किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, कोटा, श्रीगंगानगर। भवानी मस्जिद, भवानी मस्जिद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर। पंजाब, पंजाब में यहाँ देखिए, पंजाब, अमृतसर, सब लिखते हैं। अमृतसर, लुधियाना, अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, फगवाड़ा। तीन लिख लो इनके सबके। हरियाणा में, हरियाणा में हिसार, भिवानी, हरियाणा में हिसार, भिवानी, रोहतक, रोहतक। अब ये वाला कर्नाटक देखें। बंगलेरू, कर्नाटक में बंगलेरू, बेलगाम, चीतलदुर्ग, दूसरा क्या बोला था? बेलगाम, बेलगांव। चीतलदुर्ग, गदन सिटी, गदन सिटी, गदन सिटी, मंगलौर, देवगिरी, गुलबर्गा, सर देवगिरी अभी आपने कहाँ लिखा है? आंध्रा, आंध्रा में भी है। देवगिरी यहाँ भी है। इस राज्य पूछा जाए तो इसमें कर्नाटक में देखेंगे। गुलबर्गा, बेल्लारी, मैसूर, ये सामने मोटा लिखा है मैसूर। ये चीनी, ये सूती वस्त्र निपट कर तैयार हो गया है आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे सूती वस्त्र के उत्पादक कौन कौन से एरिया में, सब हमने आपको नोट कराए हैं। सूती वस्त्र की समस्याएं क्या हो सकती हैं? सूत का उत्पादन और कपास के उत्पादन में अगर बाधा होगी तो पाला पड़ेगा। 200 दिन कपास के लिए पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 25 से 32 के बीच होना चाहिए। मिलें समुद्र तटीय एरिया में, नम क्षेत्रों में अधिक कामयाब रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी बनी रहती है, धागा टूटता नहीं। ये है। भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। सही क्वेश्चन किया। चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। क्योंकि हम सभी लोग हैं, जैसे कपड़े हैं, कपड़े थोड़े पुराने हुए फटने का इंतजार नहीं करेंगे, शर्ट से दूसरे जूते हैं,
कई दिन काफ़ी समय तक चलते रहेंगे, अन्य चीज़ें चलती रहेंगी, सालों 2-2 साल का एक साइकिल 2 साल चलेगी तो 4 साल, लेकिन पहनेगा कोई नहीं उसे 2-4 साल। उसका कलर फेड होगा, ये होगा वो होगा, ये चीज़ें हैं। फिर इसके लिए है क्या क्या चीज़ें, कॉटन टेक्सटाइल में हमें तकवा है, श्रमिक कितने हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि के बाद दूसरा ऐसा उद्योग है, कृषि के बाद कृषि में जितने श्रमिक लगते हैं उसके लगभग थोड़े ही कम, 84 मिलियन के लगभग इसमें भी श्रमिक लगे हुए हैं। तो वो कृषि के लगे हुए श्रमिकों के लगभग बराबर है, कुछ कम है, पास ही है ये मान लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि में लगे श्रमिकों के बराबर श्रमिकों को रखता है, तब भी सूती वस्त्र उद्योग को हम टिक करेंगे। मानचेस्टर इंग्लैंड में शहर, इंग्लैंड शहर देश का, हाँ मानचेस्टर, और बोस्टन अमेरिका में है। बोस्टन जो वर्ड बताया, हाँ तो इतिहास में पहुँच गया बोस्टन टी पार्टी, उसकी हम बताने क्यों करते हैं बोस्टन टी पार्टी, उसका कारण बताइए, हिस्ट्री भी तो पढ़ते होंगे। बोस्टन टी पार्टी इसलिए अब हम हिस्ट्री में पहुँचेंगे इसलिए बता दीजिए। बोस्टन टी पार्टी एक अंग्रेज जब अपनी चाय का जरकोट लिए या मतलब जहाज लिए जा रहे थे, पालदार जहाज चलते थे, तो वहाँ पर अमेरिका के वालों ने इसका विरोध किया और बोस्टन बंदरगाह पर वहाँ के लोग इस जहाज में घुस गए और थैलों को समुद्र में फेंक दिया था, इसीलिए वो बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जानी जाती है। समुद्र में फेंक दिया चाय के पैकेटों को वहाँ के लोगों ने, इसलिए इस घटना को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। वो इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा, मिक्साना और वो सब उसकी व्याख्या करने लगेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे चीनी में, इधर आइए ज्योग्राफी की तरफ, नहीं उधर पहुँच जाएंगे। चीनी में, चीनी उद्योग लिखेंगे। हाँ, भारत में रेशम कितने प्रकार का उत्पादन होता है? भारत में रेशम कितने किस्मों का? किस तरीके का, कलर वाइज या लेंथ वाइज, लाइट के हिसाब से? भारत में मुख्यतः 3 प्रकार का, फिर उसे 3 से 6 बनाया गया, 6 से 9 कलर फेड किए गए। तो जिस टाइप पूछा जाएगा, मुख्य पूछे जाएंगे, मध्यम पूछे जाएंगे और कुल प्रकार पूछे जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 9 प्रकार तक लगा सकते हैं। हाँ, मुख्य 3 कार्डिसेल होती है, जिससे मुख्यतः लंबा रेशम बनता है और हल्का भी रहता है। एक रूबी सेल से बनता है जो हल्का गुलाबीपन लिए हुए होता है और स्ट्रांग भी होता है, मतलब मजबूत भी होता है। और सबसे अधिक लुधियाना और पंजाब की तरफ देखने को मिलेगा, वो सेक्टर उधर में आते हैं। मध्य भारत में भी जो पाई जाती है सिल्क, वो भी हम लोग कोकून की चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या होता है, लाइफ साइकिल उसका, कि वो सबसे पहले एग देगा, फिर हैचिंग होगी, फिर हैचिंग के बाद लार्वा निकलेगा, पोपा फीडिंग करेगा, फीडिंग करने के बाद बंद करेगा फीडिंग, उसके बाद कोकून बनेगा। कोकून के बाद उसे अगर तोड़कर गर्म पानी में डाल देंगे तो वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरेगा तो उसे अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो वो वहाँ से एक तितली बनकर उड़ेगा, फिर वो उसका जो है मैटिंग करेगा, मैटिंग करते ही जो मेल होगा वो मर जाएगा और फीमेल वो अंडे देने के बाद मर जाएगी। इससे उनका एक साइकिल चलता रहता है और उसी तरीके से वो हेचिंग करते रहते हैं। अब उसकी व्याख्या नहीं, वो साइंस का, लेकिन हमारे उसका पार्ट है इसलिए हमने बता दिया। चीनी में हम देखते हैं कि भारत में पहले खंडसारी उद्योग और गुड़ का काम पहले से ही चला आया था।
जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय उसने गन्ना और बेल का एक प्राधिकरण बनाया था, ठीक है। उसके बाद उस प्राधिकरण को नाम दिया, फिर उसी के बाद गन्ना विकास परिषद, पहले सुन लेंगे फिर अभी नोट भी करा देंगे। गन्ना विकास परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी 1938 के लगभग में, और 1903 में पहली चीनी मिल खोली गई थी प्रतापपुर में। हाँ देवरिया, हाँ देवरिया में, उत्तर प्रदेश ही है में। फिर विकास परिषद की स्थापना हो गई। फिर उस विकास परिषद को आगे आगे की तरफ ले जाने के लिए कई प्रोग्राम चलाया गया। फिर कई जगह पर इनकी इंडस्ट्रीज बन गई। फिर भारत में गन्ना शोध परिषद, गन्ना विकास परिषद, गन्ना प्राधिकरण क्षेत्र, मेरठ वाला एरिया, हाँ प्राधिकरण अलग होता, शोध अलग होता है, डायनेस्टिक सिस्टम अलग होता है, डेवलपमेंट का अलग होता है, मतलब विकास परिषद अलग कहलाता है। ये भी नोट करा देंगे कि इनका इस समय करंट का अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ये भी देखेंगे कि गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन है, और उसका क्षेत्र कौन कौन से है। कोयम्बटूर उसमें भी आएगा, गन्ना के शोधन में भी उसका नाम आता रहता है कोयम्बटूर का। अब देख थोड़ा नोट कर लेंगे। ये जो सामने देश दिख रहा है इसे सभी पहचानते हैं। ये हमारा देश भारत ब्राजील के बाद दूसरा चीनी उत्पादन करने वाला देश है। पहला ब्राजील है, दूसरा भारत है। चीनी के कटोरे के नाम से कौन जाना जाता है? क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा से ब्राजील में है सर? नहीं, क्यूबा देश यूरोप का है ना? नहीं, अमेरिका के पास का अभी बना के रखा है। ये है क्यूबा, जमैका अभी यहाँ पर ये क्यूबा, जमैका, हैती, ये वाले भाग अच्छा द्वीप है। हाँ छोटे छोटे द्वीप। क्यूबा ये घूमा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। तो ब्राजील के बाद भारत का चीनी में दूसरा उत्पादक देश है। अब ये व्याख्या करना कि गन्ना जल्दी सूख जाता है, बस होना, ये सब चीज़ें जानते हो, ये हम बताएंगे। मेन चीज़ बताएंगे कि ये ऐसी जगह होना चाहिए फैक्ट्री जहाँ पड़ोस में वो, ये सब जानते हो। उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बोल दोगे ऐसे। देखिए अब दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश, देश का बड़ा उत्पादक राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र उत्पादन में प्रथम था। कभी महाराष्ट्र आगे होता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे होता है उत्पादन क्षमता में। धंधे के अलावा हो तो धंधे के अलावा हो तो चीनी बना देता है। हाँ वो उसके चुकंदर की, हाँ इसलिए वो आगे हो जाता है। हाँ हाँ, जिसमें अप्रैल 2021 डाटा लिख लीजिए, जिसमें अप्रैल 2021 तक 105.62 मतलब 105.62 लाख टन चीनी उत्पादित की गई। 2021 में महाराष्ट्र आगे था। महाराष्ट्र में 138 टन। तो 2021 में कौन आगे था? अगर सन पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र आगे था। भारत की पहली चीनी मिल 138 टन, 105.62 टन
उत्तर प्रदेश में 2021 में थी और यहाँ 138 टन थी। ये पहले नंबर का उत्तर प्रदेश दूसरे था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश आगे हो गया, वो पीछे हो गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया प्रतापपुर में, देवरिया जिला है, प्रतापपुर जगह का नाम है, में स्थापित की गई। अभी सर ये चल रही है, बंद हो गई होगी सर? चल रही है, बंद कहाँ होता है? बंद कराने कराने के चक्कर में हो क्या करते हैं? ब्रिटिश शासन द्वारा पारित, उसी समय ब्रिटिश शासन ने अपना पारित किया था। तब बढ़िया अब होगी बोल- सर, बोल तब रहे हैं। अच्छी बनी होगी सर हाँ। अंग्रेजों के टाइम पे। पारित चीनी वेत अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? चीनी वेत अधिनियम। कब बना था? उसी समय जब चीनी मिल बनी थी। 1934 को राज्य सरकार ने अधिनियम बना और फिर 1934 में राज्य सरकार ने इस अधिनियम को अधिग्रहित किया। और गन्ने का उत्पादन होता रहा। भारत के उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935 में की गई थी। सर ये गन्ना विकास- इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है सर मिलों के लिए? क्या चीज? मिलों के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है? छोटी मिलों जो है इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है क्या? औद्योगिक नीतियाँ सबकी, चाहे सूती वस्त्र की हों, अथॉरिटी की कोई है नहीं है छोटी वस्तुओं की? बगैर अथॉरिटी कोई नहीं चलता है। सबकी अपनी अपनी विकास परिषद होती है, उनके अध्यक्ष होते हैं, सबके होते हैं। ये सब चीज़ें अगर सर्च करेंगे तो नेट पर भी मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें जो नहीं मिलती हैं वो हम नोट भी कराते हैं। अथॉरिटी आती है हाँ, अथॉरिटी सब में रहे। क्वेश्चन आता है। चमड़ा उद्योग और पेट्रोल रसायन, पेट्रोल रसायन से क्वेश्चन बन जाता है कभी। अब चमड़ा बनता है, चमड़ा में भी कानपुर का नाम आएगा। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हैं उन्हें खास याद रखना कि प्रेजेंट में ये भी हो सकता है कि वर्तमान में गन्ना विकास विभाग के अध्यक्ष कौन हैं। सही से इसे देखेंगे 2 आदमी हैं, लेकिन अंतर है नहीं। एक समिति के अध्यक्ष हैं और एक विकास के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सर। जल्दी में एक जैसे लगेंगे कि एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। पहले लिखो गन्ना विकास विभाग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार हैं, ये श्री रविंद्र कुमार। अब आप में क्यूरियोसिटी होगी कि हैं कहाँ ये यहाँ देखिए मेरठ, या एक बटन है इसमें दिख नहीं रहा, मेरठ, मेरठ के पास में है दौराला जगह, वहाँ ये परिषद बना हुआ है, उसके ये अध्यक्ष हैं। फिर गन्ना समिति के अध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह हैं। यूपी है इसलिए यूपी पर ध्यान दे रहे हैं कि हमने इसे देखा नहीं, दिखाया नहीं पहले। यूपी उद्योग हमने नहीं बताए थे, तो कभी बार बार यूपी पर फोकस करते रहते हैं। तो ये स्पेशल यूपी में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए नोट करना है आपको। उत्तर प्रदेश में 104 मिलें हैं। और टोटल भारत में 434 मिलें, जिनमें पेराई हो रही है, कुछ बंद भी पड़ी। ये पेराई वाली है, जिनमें जो वर्किंग में है। तो वैसे भारत में उत्तर प्रदेश में मिलों की संख्या ज़्यादा है। जैसे कहीं हर गांव बंद पड़ी, कहीं को बंद पड़ी, कभी कहीं बंद हो जाती है, तो उनकी संख्या कम कर दी जाती है। जो वर्किंग में है वो 104 है और इंडिया में 434 434 434 434
और इन विकास प्राधिकरणों के साथ साथ हम आगे की तरफ देखेंगे कि गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, गन्ना विकास प्राधिकरण मेरठ, लखनऊ, कोयम्बटूर में, जिसमें जैसे गन्ना की उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन क्षमता कम हुई है उसके लिए भी अगर मेंस में लिखने पाएगा तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि रिंग रॉड, इसमें रेड रॉड एक रोड प्रयोग होता है जो अंदर अंदर लाल छड़ जैसी बना देता है। फिर गन्ना सूख जाता है, हाँ, ये उसमें एम्प्रोमाइड्स और एपिनाइड्स आपस में जोड़ते हैं तो गन्ना के दो भाग हो जाते हैं, ऊपर जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाता है और गन्ना का उत्पादन क्षमता ऊंचापन कम हो जाता है, वो होता है। फिर ये देखते हैं कि 38 गन्ना रहा जो जड़ से पूरी जगहों पर सूख गया, जिससे 2021 में उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता कम हो गई। उस समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर हो गया था, फिर उसमें सुधार किया गया और वर्तमान में जो है ये फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में प्रतिस्पर्धा रहती है और सूती वस्त्र में महाराष्ट्र और गुजरात की रहती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ? अब चीनी मिल को आगे देखेंगे, गोरखपुर चीनी मिल है, ये ही चीज़ें नोट कर ले पाए। मुख्य चीज़ें यहाँ इसमें पैगाज बनाया जाता है, इससे मुख्य इसके लाभ, गन्ना की पेराई के दिन, अब ये सब चीज़ें कितने दिनों में लगभग 4 महीने तक इसकी पेराई का काम चलता रहता है। 4 महीने तक होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखेंगे बड़ी मिलों में गोला मिल का नाम आता है। गोला मिल बड़ा मिल है, हर गांव है, एशिया मिल का नंबर आता है गोला चीनी मिल का। अच्छा सर। हाँ, और ये है कहाँ? यूपी में, इसलिए हम यूपी को की बड़ी मिलों में गोला चीनी मिल को भी रखेंगे, डालमिया ग्रुप रखेंगे, मेडम ग्रुप को रखेंगे। सभी छोटी छोटी चीज़ें जब स्पेशल यूपी की चीज़ें आएंगी यूपी के स्पेशल उपयोगों में, तो इन्हें हम एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ लीजिए। कोई चीज़